हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड ड्रॉप के बारे में। अक्सर स्ट्रोक के पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमसे शिकायत करते हैं कि सर हमारा जो फूड है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा है। तो किस तरह से हम कोशिश करें, किस तरह के एक्सरसाइजेस करें कि हम अपने फूड ड्रॉप को मैनेज कर पाएँ। देखिए, स्ट्रोक की वजह से जो है आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। आपका ब्रेन जो है वो जिस फंक्शन को पहले संभालता था उस फंक्शन को अब नहीं संभाल पा रहे। तो इसी वजह से जो आपके डोर्सिफ्लेक्सर्स मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो आपके फूड को ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं उठा पाती, जिस वजह से आप सही से चल नहीं पाते, जिस वजह से आप सही से बैठ नहीं पाते प्रॉपर्ली। आपको गिरने का एक डर बना रहता है कि अगर मैं इस तरह से चलूंगा, नॉर्मल चलने की कोशिश करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो किस तरह की एक्सरसाइज आप घर पर कर सकते हैं जिससे कि आप अपने फूड ड्रॉप को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में व्यूवर्स मैं उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं, जिन एक्सरसाइज को घर पर करने के बाद आप अपने फूड ड्रॉप को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 जो एक्सरसाइज है व्यूवर, वो है काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच रिलेटेड है हमारा स्ट्रेचिंग से, तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी जो काफ मसल्स हैं, अपने जो पैर के पीछे की मांसपेशियां हैं, उनमें एक स्ट्रेचिंग जो है प्रोड्यूस करनी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट जो हैं उनकी जो काफ मसल्स होती हैं उनमें स्पास्टिसिटी की वजह से, यानी स्पास्टिसिटी को आप ऐसे माने कि एक टाइटनेस की वजह से, स्पास्टिसिटी की वजह से आपकी जो मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, वो मूवमेंट को प्रॉपर्ली करने नहीं देती। जो आपका डोर्सीफ्लेक्शन है उसको नहीं करने देती। इसके अलावा जो आपकी डोर्सीफ्लेक्सर्स यानी जो आपके आगे की मसल्स हैं, जो आपके पाँव के आगे की मसल्स हैं, वो डोर्सीफ्लेक्शन को यानी जो आपका पाँव ऊपर की तरफ उठना है उसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि स्पास्टिसिटी को थोड़ा ब्रेक किया जाए ताकि आप जो है, जो आप चलना है, आपका उठना बैठना, वो सही से आप बेसिकली कर पाएँ। तो काफ स्ट्रेच में आपको करना ये है कि आपको एक बेल्ट ले लेना है या कोई भी ऐसा घर में कोई कपड़ा हो या दुपट्टा हो। उसको लेने के बाद अपनी काफ की स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने पाँव के अगले हिस्से पर कुछ इस तरह से उस बेल्ट को या उस कपड़े को या उस दुपट्टे को इस तरह से, या रस्सी जो भी हो आपको मिल सकता हो समय पर, उसको लेके आपको आगे की तरफ पैर को इस तरह से खींचना है। कोशिश करें कि आपका जो बेल्ट हो या जो भी चीज़ हो वो थोड़ा लंबा हो ताकि आपका जो पैर है वो पूरा स्ट्रेट रहे। यहाँ आपको इस तरह से ऊपर की तरफ अपने पैर को इस तरह से खींचना है। जब आप इस तरह से खींचते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो काफ मसल्स हैं उनमें एक स्ट्रेचिंग आ रहा है। दैट मीन कि जो आपके ब्रेन और आपकी मसल जो हैं उनके बीच जो है कनेक्शन रीमेक होगा, दोबारा से कनेक्शन बनेगा, दोबारा से आपका जो ब्रेन है वो आपकी जो डोर्सिफ्लेक्शंस हैं उसको करवा पाने में एबल होगा। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो काफ मसल्स हैं उनमें एक बहुत अच्छा खिंचाव पैदा होता है। जब ये खिंचाव यानी स्ट्रेचिंग पैदा होती है तो आपके ब्रेन को एक मैसेज कन्वे होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे होता है कि वो दोबारा से जो है वो अपने फंक्शंस को, यानी जो पैर के यानी आपके लेग के जो फंक्शन है उनको प्रॉपर्ली करने लगे। आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरह से अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचें और काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आप काउंट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा रिपीटेशन आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप रिपीटेशन करने की कोशिश करें। लगभग आप 10 रिपीटेशन तो करेंगे और उसके साथ में 10 रिपीटेशन के साथ में आप 2 से 3 सेट लगाने की कोशिश करें। अतः आप जब कोशिश करेंगे कि आप काफ स्ट्रेचिंग घर पर करते हैं तो इससे आपकी जो काफ मसल है जिनमें स्पास्टिसिटी आ चुकी है उस स्पास्टिसिटी को आप ब्रेक कर पाइएगा और आप मैनेज कर पाइएगा अपने डोर्सिफ्लेक्शन को, और आप अपने पैर को फिर ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से चला पाइएगा। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर वो है पैसिव डोर्सिफ्लेक्शन। तो पैसिव डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि आपको ये एक्सरसाइज पैसिवली करने की कोशिश करनी है। पैसिवली करने का मतलब ही ये है कि आप अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेंगे या आप किसी और इंडिविजुअल का सपोर्ट इस एक्सरसाइज में लेने वाले हैं। तो डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज में आपको करना ये है, मान लेते हैं कि आपका हाथ जो है वो प्रभावित नहीं है, आपका राइट साइड जो है वो प्रभावित नहीं है पैरालिसिस की वजह से। अगर हेमिप्लीजिया के आप पेशेंट हैं तो आप कोशिश करें कि डोर्सिफ्लेक्शन अपने आप से कुछ इस तरह से करवाने की कोशिश करें 1 2
3। जब आप ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट अपना डोर्सिफ्लेक्शन एक तरह से भूल चुका है, दोबारा से नहीं कर पा रहा है स्ट्रोक के बाद में, या चलते समय जो है हम देखते हैं कि वो पैर अपना उठा नहीं पा रहा है, तो आप कोशिश करें कि उनको डोर्सिफ्लेक्शन जो है पैसिवली करवाने की कोशिश करें। या पेशेंट अगर खुद से वीडियो देख रहे हैं तो वो कोशिश करें कि पैसिवली खुद ये एक्सरसाइज करने की अपने आप से कोशिश करें। 1 2। आप कोशिश करें कि 10 से 12 रिपीटेशन एक्सरसाइज के करने की कोशिश करें, और 2 से 3 सेट आप घर पर इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। आप कोशिश करें दिन में जितनी बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी बार एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो डोर्सिफ्लेक्सर्स हैं, आपकी जो काफ मसल्स हैं, वो दोबारा से अपना काम कर पाएंगी। आपका ब्रेन मूवमेंट के लिए दोबारा से रीएजुकेट होगा, रिलर्न होगा, उसको दोबारा से मूवमेंट को किस तरह से इनिशिएट करना है वो लर्न कर पाएगा। तो आप कोशिश करें कि डोर्सिफ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो पैसिवली करने की कोशिश करें। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, उसको हम कहते हैं एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन। एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब ही ये है कि आपको जो अपना डोर्सिफ्लेक्शन है, पिछली एक्सरसाइज में हमने बताया कि पैसिवली डोर्सिफ्लेक्शन में आपको अपनी खुद की सपोर्ट से या किसी इंडिविजुअल की सपोर्ट से एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, लेकिन एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन में आप कोशिश करें कि अपने मूवमेंट को खुद से इनिशिएट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ पेशेंट जो है एक्टिवली इस एक्सरसाइज को ना कर पाएं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम थोड़ा मूवमेंट इनिशिएट करने की कोशिश करें। तो एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन में आपको सेम इसी तरह से करना है कि अपने पैर को जो है वो अपने दूसरे पैर के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेना है, या अगर कोई टेबल है जिसके आप ऊपर अपने पैर को रख सकते हैं तब आप कोशिश कर सकते हैं फुल सपोर्ट के साथ में। इसके बाद में आप एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन में अपने पांव को कुछ इस तरह से ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। इस मूवमेंट को हम डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, और मैं एक्टिवली इसको करने की कोशिश कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ पेशेंट जो है वो शायद इस मूवमेंट को ना कर पाएं, लेकिन कम से कम आप एफर्ट लगा सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ में इस मूवमेंट को इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। 1। अगर वो थोड़ा भी मूवमेंट कर पा रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि इससे जो है वो अपने ब्रेन को एक मैसेज कन्वे कर पाएंगे। इससे वो अपने ब्रेन को रीएजुकेट कर पाएंगे कि दोबारा से जो है वो एक्टिवली डोर्सिफ्लेक्शन किस तरह से करना है। तो ये एक्सरसाइज आप, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 से 12 रिपीटेशन के साथ में जो है वो आप 2 से 3 सेट करने की कोशिश करें। चौथी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है स्टैंडिंग वेट बियरिंग। सबसे ज़रूरी जो पेशेंट के लिए होता है कि वो अपने वेट को अपने जो अफेक्टेड पैर है उसके ऊपर शिफ्ट करने लगे। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है किसी भी एक्सरसाइज को। स्ट्रोक के पेशेंट पे जो है, जो इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका जो पैर है वो फुट ड्रॉप हो गया है या ड्रॉप फुट हो गया है, वो उठा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको ये एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करें, या अगर पेशेंट खुद से भी देख रहे हैं तो वो कोशिश करें अपने आप से ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। आप किसी चेयर के साथ में या टेबल के साथ में या वॉल के सपोर्ट के साथ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि कोई ना कोई सपोर्ट आपके पास मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर आपके गिरने का एक डर बना रहता है, तो आप कोशिश करें कि आप उस डर को कम कर दें। उसके बाद में आप कोशिश करें कि आप अपना हाथ कुछ इस तरह से रखें, और आपका जो पैर है, मान लेते हैं आपका सीधा जो पैर है वो पैरालिसिस की वजह से, स्ट्रोक की वजह से प्रभावित है, जिसमें बहुत कम जान है और जिसमें फुट ड्रॉप हो गया है, तो उसके ऊपर आप कुछ इस तरह से वेट शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपका थोड़ा पैर बकलिंग हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोशिश करेंगे तो ये बकलिंग नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर। आप कुछ वेट जो है वो अपने प्रभावित हाथ के ऊपर भी शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप पूरा वेट नहीं देना चाहते अपने पैर को, या नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप अपना कुछ वेट अपने हाथ के ऊपर भी शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपने दूसरे पैर को उठा लिया है, जो मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, और यहाँ मैं अपना पूरा का पूरा जो वेट है वो अपने प्रभावित पैर के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ आप काउंट करेंगे लगभग 10 से 15 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में आप अपना दूसरा पैर नीचे टिका देंगे। दोबारा से आप कोशिश करेंगे इस तरह से लगभग आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, और 10 रिपीटेशन के साथ में आप 2 से 3 सेट करने की कोशिश करें। आप वेट बियरिंग, वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज एक्चुअली करके अपनी जो अपना जो फुट ड्रॉप है उसको मैनेज कर सकते हैं। पांचवी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है स्टैंडिंग वेट शिफ्टिंग। तो आपको बेसिकली अपने वेट को जो है वो
पाँव के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। पहले इस तरह से कोशिश करनी है, फिर इस तरह से कोशिश करनी है। मैं आपको एक्सरसाइज में बता देता हूँ कि आपको किस तरह से कोशिश करनी है। कोशिश करें कि आप ये जो एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सरसाइज भी और इससे पिछले वाला एक्सरसाइज भी आप कोशिश करें कि आप टेबल के सामने खड़े होकर करें। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्ली चीज़ें दिखाई दें, इसलिए मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। आप टेबल को या चेयर को अपने सामने कुछ इस तरह से भी रख सकते हैं, तब ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं अभी आपको दोबारा से बताने वाला हूँ, तो इस एक्सरसाइज में आपको दोबारा से वही कोशिश करनी है कि आपको अपने वेट को शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह से आप अपने पैरों को फैला लेंगे और 1 2 3 4। इसी तरह से आप लगभग 10 से 12 काउंट करेंगे, 10 से 12 रिपीटेशन आप करेंगे और 2 से 3 सेट जो है वो इस एक्सरसाइज के लगाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आप कोशिश करें कि टेबल आपके सामने हो, तब आप बड़ी आसानी से इसको कर पाइएगा। या आपको कोई असिस्ट कर रहा हो, दोनों हाथ आपके पकड़े हुए हों या आपके वॉल हो करीब में, तो आप कोशिश करें। इससे आपके जो एक गिरने का डर है वो कम से कम हो जाएगा, जिससे आप जो है वो प्रॉपरली इस एक्सरसाइज को घर पर आसानी से कर पाइएगा। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने फूड ड्रॉप को जो है वो मैनेज कर पाइएगा। आप अपनी जो काफ है, काफ की स्ट्रेचिंग करके जो है आप स्पास्टिसिटी को ब्रेक कर सकते हैं। अपनी डोर्सिफ्लेक्सस मसल्स को जो है वो दोबारा से रीएजुकेट कर सकते हैं आपके मूवमेंट को करवाने के लिए। मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज आपको बताई हैं, आप उनको घर पर कर पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम हर समय आपके लिए अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी और फ्री कंसल्टेशन में आपको बताएगी कि आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।